आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रार्थना अंश से माफी मांगती है और कहती है कि उसके मायके वालों को ससुराल वालों से बात करना नहीं आता। अंश कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसी बीच गौतम आता है और प्रार्थना को फूलों को गुलदस्ता देता है। अंश गुलदस्ता फेंक देता है और कहता है कि प्रार्थना को लिली के फूल पसंद नहीं है। गौतम हैरान होता है। ख्याति सबको आरती करने के लिए कहती है। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सब ठीक रखना। दूसरी तरफ जसप्रीत कहती है कि अनुपमा बेबी शावर में गई है, लेकिन मोटी बात जरूर कोई ना कोई ड्रामा करेगी। तभी वे कुछ लोगों को नाप चोक करते हुए देखती हैं। वे लोग कहते हैं कि ये सारे घर आज ही तोड़ने हैं, उस हिसाब से देख लो कि हमें कितने बुलडोजर चाहिए। तभी जसप्रीत सुन लेती है और चोल के सभी लोग को बुला लेती है। सब जोर जोर से विरोध करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि हमारे पास इस चोल को तोड़ने के ऑर्डर्स है, लेकिन लोग विरोध करते हैं और गुस्सा करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर झूठ बोलता है और कहता है कि वे हरिओम चोल का निरीक्षण करने आए हैं। ये सुनकर जसप्रीत और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं। दोनों आदमी जाते हुए कहते हैं कि हमारा काम हो गया है, अब आगे बिल्डर का काम है, वो देख लेंगे। दूसरी तरफ मोटी बा प्रार्थना से आरती करने के लिए कहती है। प्रार्थना अंश से उसका साथ देने को कहती है। अंश और प्रार्थना आरती करते हैं। सब मिलकर आरती करते हैं। राही और प्रेम भी आरती करते हैं। प्रेरणा आरती करती है, तभी दिया गिरने लगता है तो प्रेम थाली संभालता है। प्रेम राही से कहता है कि मैं नहीं संभालता तो दिया गिर जाता। राही मान जाती है कि प्रेम ने सही किया। अनुपमा भी आरती करती है। राजा और परी आरती करने का फैसला करते हैं। मोटी बा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग मोटी बा को रोक देता है। मोटी बा सोचती है कि अनुपमा की वजह से उसका ध्यान भगवान की पूजा से भटक रहा है। आरती पूरी होने के बाद मीता गुस्से में परी से कहती है कि वह राजा से दूरी बनाए रखे। मीता परी पर गुस्सा करती है। तभी अनुपमा मीता को टोकती है और कहती है कि परी और राजा को अपने भविष्य का फैसला खुद करने दीजिए। तभी मोटी बा आकर कहती है कि मुंबई में इतनी बदनामी कमाकर भी क्या आपको शर्म नहीं आई। अनुपमा कहती है कि जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो शर्म किस बात की करे। मोटी बा कहती है कि आपकी हरकतें गिरी हुई है, इसीलिए ईशानी को पुलिस ने पकड़ा था। तभी पाखी आकर मोटी बा को चुप रहने के लिए कहती है। सभी हैरान होते हैं। पाखी कहती है कि मैं सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी। तभी पराग गुस्से में पाखी से कहता है कि मोटी बा से तमीज से बात करो। पाखी कहती है कि इन्हें भी कहो कि मेरी बेटी के बारे में तमीज से बात करे। अनुपमा पाखी को शांत करती है और कहती है कि प्रार्थना और अंश का फंक्शन खराब नहीं करना है। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं। अनुपमा अनुरोध करती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आज प्रार्थना का फंक्शन है, हम उसे आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो वही करते हैं। पराग रस्म शुरू करने के लिए कहता है। सब चले जाते हैं। इधर तोशु कहता है कि मैं इसीलिए अपनी बेटी को वापस इस घर में नहीं भेज रहा हूँ। लीला भी गुस्सा करती है। बाबूजी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। किंजल कहती है कि मम्मी सब संभाल लेगी। इसी बीच मोटी बा ऐलान करती है कि अगर रस्म में बच्चे के पिता को बैठाना है तो गौतम जी ही बैठेंगे, क्योंकि गौतम जी ही बच्चे के अलसी पिता हैं। अनुपमा हैरान होती है। मोटी बा गौतम को बैठने के लिए कहती है। गौतम आकर बैठने लगता है। तभी अनुपमा गुस्से में आकर कुर्सी को हटा देती है। गौतम गिर जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा मोटी बा को रोकती है और गौतम से कहती है कि खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो। लीला खुश होती है। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि आपने जो हरकत की है उसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा सभ्य जवाब नहीं था। गौतम उठकर चला जाता है और आग बबूला होता है। माही गौतम को शांत रहने के लिए कहती है। गौतम कहता है कि अगर बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं छीन लूंगा। पराग मोटी बा से कहता है कि आप अनुपमा को मौका क्यों देती हो। मोटी बा कहती है कि क्या हम इनका तमाशा देखते रहे। प्रार्थना ने हमारा अपमान किया, पाखी ने आकर तमाशा कर दिया। ये सब अनुपमा के कहने पर ही हो रहा है। मोटी बा साफ कहती है कि अनुपमा को समझा दो, ये बच्चा हमारा है और हमारे घर में ही रहेगा। अनुपमा मुंबई से प्रार्थना को हमारे खिलाफ करने ही आई है। इसी बीच अनुपमा सबको ताली बजाकर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कहती है। अनुपमा के कहने पर सब ताली बजाते हैं। इसके बाद अनुपमा और लीला गोद भराई के बारे में जानकारी देती है और बताती है कि गोद भराई का मतलब है कि माँ की गोद हमेशा समृद्धि से भरी रहे।
मोटी बा राही को रस्म शुरू करने के लिए कहती है। राही रस्म शुरू करती है और कहती है कि मेरा बच्चे के साथ डबल रिश्ता है, इसलिए इसे डबल प्यार मिलेगा। प्रार्थना खुश होती है। ख्याति बताती है कि रस्म में सबसे छोटा देवर बैठता है, लेकिन बादशाह विंटर कैंप में गया है, इसलिए वह राजा को रस्म करने के लिए कहती है। राजा रस्म करता है। अनुपमा कहती है कि लड़कियां माँ बाद में बनती है, लेकिन उनकी माँ बनने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिल जाती है, क्योंकि बेटियां अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। अंश सबके गाल पर रंग लगाने लगता है और कहता है कि ये इस रस्म में मेरा पर्सनल टच है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना के हाथ पर धागा बांधने लगती है। तभी मोटी बा कहती है कि सिर्फ धागा बांध रही हो, क्या आपसे सोने का कंगन भी नहीं पहनाया गया? अनुपमा कहती है कि कुछ कच्चे धागे सोने से भी ज्यादा महत्व रखते हैं, फिर चाहे वो कलावा हो, राखी हो या यज्ञोपवी। मोटी बा कहती है कि सोना भी हमारी संस्कृति में ही है। अनुपमा कहती है कि रावण की लंका भी सोने की ही थी, सादगी सोने भी ज्यादा कीमती होती है। पराग धीरे से मोटी बा से कहता है कि आप क्यों उलझती हो? अनुपमा जी के पास सोना हो या न हो, ज्ञान के मोती बहुत है। अनुपमा प्रार्थना को धागा बंधाती है और प्रार्थना को आशीर्वाद देती है। अनुपमा प्रार्थना को माँ होने का महत्व बताती है और कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे माँ नहीं चाहिए। इंसान के साथ भगवान को भी माँ की जरूरत पड़ती है, माँ के बिना जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। अनुपमा कृष्ण भगवान की बचपन की कहानी सुनाती है और कहती है कि जो पूरे संसार को चलाता है उसे चलाने वाली माँ है। माँ होना संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी पदवी भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। सभी अनुपमा की बातों से प्रभावित होते हैं। अनुपमा कहती है कि बड़ी से बड़ी नौकरी से भी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, लेकिन माँ की नौकरी कभी खत्म नहीं होती। माँ हमेशा माँ ही रहती है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा सभी को रस्म करने के लिए कहती है। सब रस्म करते हैं। प्रेरणा कहती है कि ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। प्रेम कहता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अनुपमा कहती है कि असली धमाल तो अब होगा। सभी खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम प्रार्थना को कानूनी कागज देता है और मोटी बा बताती है कि बच्चा होने के बाद प्रार्थना जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, लेकिन बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा और बच्चे के नाम के आगे गौतम का नाम लगेगा। सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाने लगती है, तो पराग ऐलान करता है कि जिसको भी अनुपमा की टीम में जाना है वो जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सभी हैरान होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।